का एक शॉर्ट नोटिस फाइनली ऑफिशियली आ चुका है। पहले नोटिस आया था लेकिन उसका फेक होने की संभावना कारण फिर उससे रिलेटेड वीडियोस और सारी चीजें हट गई थी। हालांकि मेरा एक वीडियो पहले से उपलब्ध है जिसमें मैंने पूरी जानकारी दी हुई है, बट क्योंकि उस समय फैक्ट चेक में वो फेक आया था तो वीडियो में मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था कि अभी फिलहाल ये फेक है, ऑफिशियली नहीं आया है। लेकिन बाद में पता चलता है कि शॉर्ट नोटिस वही का वही है, वो इंटरनली ही लीक हुआ था और ऑफिशियली जारी ना होने के कारण उसको फेक बताया गया था। बट अब जो नोटिस आया है वो एकदम सेम है, वही का वही है। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। क्वालिफिकेशन क्या है, सब्जेक्ट्स क्या पढ़ने हैं, सिलेबस क्या रहेगा, फिजिकल का क्या रहेगा, एसआई का क्या रहेगा, कांस्टेबल का क्या रहेगा, एज का, आपको हर प्रश्न का जवाब बहुत क्रिस्पी और सिंपल तरीके से यहां पे आपको मिलेगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपके सारे प्रश्नों का जवाब इसमें मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो जो ये शॉर्ट नोटिस है जो आपने कल देखा और मैंने भी इस पे एक अलग से वीडियो बनाया था कि क्या डेट्स हैं, कब एग्जाम होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें हैं, है ना। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है 15 अप्रैल को आएगा। अभी शॉर्ट नोटिस आया है, रोजगार समाचार निर्माण इसमें ही आ चुका है, लेकिन अभी ये शॉर्ट नोटिस है। डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो रेलवे जारी करेगा वो 15 अप्रैल को ही करेगा, जिस दिन फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट इसकी 14 मई रहेगी। दो प्रकार की वैकेंसीज हैं, पहला है सब इंस्पेक्टर जिसके 452 पद हैं, दूसरा है कांस्टेबल जिसकी 4208, यानी टोटल 4660 वैकेंसीज हैं, है ना। और एग्जाम की डेट अभी क्लियर नहीं की गई है, बट आप मान के चलिए कि एग्जाम इसका जो है अगस्त सितंबर या उसके आगे भी जा सकता है। समय अच्छा है, तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा समय है। रेलवे में अगर आपको पुलिस बनना है, आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का आपको हिस्सा बनना है, बहुत अच्छा मौका है। ग्रुप डी इसके बाद आएगा, एनटीपीसी इसके बाद आएगा। तो आप एक ही तैयारी से इन सभी आने वाली परीक्षाओं को आप एकदम रेडी रह सकते हो, क्योंकि सब्जेक्ट सब में सेम है, विषय सब में सेम है। तो आप आरपीएफ की तैयारी करें, एनटीपीसी की तैयारी करें, ग्रुप डी की तैयारी करें, अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, एक ही तैयारी से इन सारी परीक्षाओं को भेदा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल वैकेंसीज मैंने आपको बताई कि सब इंस्पेक्टर की 452 पोस्ट है और कांस्टेबल की 4208 है, टोटल 4660 है। और आगे चलते हैं। डेट मैंने आपको बता दी है, 15 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। जब भी नोटिस आएगा ऑफिशियल, मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल में दूंगा ही, है ना। एज और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। देखिए होता क्या था हर बार कि जो एज होती थी वो 20 से 25 ईयर्स होती थी सब इंस्पेक्टर की। इस बार इन्होंने 3 साल का इसमें रिलैक्सेशन दिया है, तो मिनिमम एज 20 है, मैक्सिमम 28 है। सेम कांस्टेबल में भी 3 साल का रिलैक्सेशन है। एक्चुअल में एज 18 से 25 होती है, लेकिन यहां भी आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है, तो यहां भी आपका 18 से 28 हो गया है। क्वालिफिकेशन क्या है, तो अगर आपको एसआई की तैयारी करनी है तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको कांस्टेबल की तैयारी करनी है तो केवल 10वीं आपकी पास होनी चाहिए, 10th पास होकर आप आरपीएफ में कांस्टेबल बन सकते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो सब इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं। मिनिमम एज 20, मैक्सिमम 28, कांस्टेबल की 18, मैक्सिमम हो गई इसकी भी 28, ठीक है। बाकी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन अलग है। अगर हम बात करें एससी एसटी के लिए तो उन्हें 5 साल और मिलेंगे, यानी इन दोनों 28 में 5 साल का और मिलेगा, ठीक है। ओबीसी के लिए 3 साल का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन है। बाकी बहुत सारी कैटेगरीज है जो आप यहां पे देख सकते हैं। आगे चलते हैं। फिजिकल मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, हाइट, रनिंग क्या क्या होना है वो आपको बता देता हूं मैं। अगर यूआर और ओबीसी की बात करें तो इनके लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है, लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए 157 है। फिर लड़कों के लिए सीना बिना फुलाए 80 है, फुलाए 85 है, ठीक है। एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए हाइट 160 है, लड़कियों के लिए 152 है, और यहां पे चेस्ट है लड़कों के लिए 76.2 और फुलाकर 81.2। अगर अलग है, जैसे अलग अलग यहाँ पे कुछ ऐसी भी जनजातियां हैं, उनके लिए जो पहाड़ी क्षेत्र या कुछ विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, तो वो आप पढ़ सकते हैं, उनके लिए यहाँ पे हाइट और चेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि फिजिकल में क्या क्या होता है। हालांकि पहले आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी होगा, उसके बाद फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, है ना। तो फिजिकल में सब इंस्पेक्टर की अगर बात करें तो आपकी पहले तो 1600 मीटर की रनिंग होगी, जो साढ़े 6 मिनट में आपको पूरी करनी है। 800 मीटर इसमें नहीं होता है। लॉन्ग जंप 12 फीट का रहेगा, हाई जंप आपका 3 फीट 9 इंच का रहेगा। ये एसआई के लिए है। सब इंस्पेक्टर फीमेल, ये लड़कों का था, लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग रहेगी जो 4 मिनट में पूरी करनी है। लॉन्ग जंप 9 फीट का रहेगा, हाई जंप आपका 3 फीट का रहेगा। अगर आप इंदौर में हैं तो हमारा खुद का डिफेंस एकेडमी है जहां पे फिजिकल की हम तैयारी कराते हैं, और यूट्यूब पर भी विनर्स डिफेंस एकेडमी चैनल है जिसपे हमारे जो ट्रेनर हैं संजय सर, जो खुद एक्स आर्मी मैन है, आपको गाइडेंस देते हैं। तो आप उस वीडियो चैनल्स के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, इंदौर में आके आप तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत शानदार तरीके से इन सबकी आपकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, ठीक है। यहां पे आप ध्यान रखें, जो रनिंग होगी उसका एक ही चांस रहेगा, लेकिन अगर हम बात करें बाकी चीजों की तो इसके लिए आपको 2 चांस मिलेंगे, है ना। तो रनिंग है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ये मैंने बताया आपको सब इंस्पेक्टर का। अब इसके बाद अगर बात करते हैं कांस्टेबल के लिए, ये भी जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था ये सब इंस्पेक्टर के लिए था, ठीक है। और ये भी जो मैंने आपको बताया है ये सब इंस्पेक्टर के लिए है। अब कांस्टेबल के लिए पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।